स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर क्षेत्रफल और परिमाप की, लेकिन आज बात होगी वर्ग की। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात करी थी आयत की, और आज हम देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण, यानी वर्ग पे जितने भी टाइप के सवाल होंगे हम उनको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आपका होता है वर्ग। आयत में क्या था, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो हो गया आपका आयत, और ये है वर्ग जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें अगर हम इस भुजा को a मान लें, अगर हम इस भुजा को a मान लें तो ये सारी भुजाएं a हैं क्योंकि सारी बराबर हैं। बिल्कुल भाई, अगर ये a है, ये भी a है, ये है, तभी तो ये बराबर होगी, तो इसकी हमने भुजा मान ली a। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्ग का भी क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा हमने किसको मानी है, a को, तो ये बनेगा a स्क्वायर। अगली बात आपसे इसमें ये पूछी जा सकती है कि भाई वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो जिस तरीके से आयत का परिमाप था तो वर्ग का भी परिमाप होगा। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है किसी आप एक पॉइंट से चलें और चारों तरफ घूम के उसी पॉइंट पर आ जाएं, तो आप जितनी दूरी तय करेंगे वही आपका परिमाप है। अगर मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट करा तो मैं एक बार a चलूँगा, अगली बार फिर a, फिर a और फिर a। कितनी बार चला मैं a? 4 बार। तो बस यही वर्ग का परिमाप है 4a। तीसरी चीज इसमें आती है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण, तो विकर्ण का मतलब अभी आपको आयत में पिछली वीडियो में बताया था कि विकर्ण किसे कहते हैं। तो विकर्ण होता है किसी भी आप दो कोनों को मिला दें इसके, जैसे मैंने इसको मिला दिया, तो ये आपका होगा विकर्ण। और विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लंब का स्क्वायर यानी ए वाला, तो ये ए स्क्वायर है। इधर आप निकालोगे तो आधार भी इसका ए स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर, तो ये बन गया अंडर रूट में 2a स्क्वायर। और 2 तो अंदर ही रहेगा, लेकिन आप a स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो ये मिलेगा a रूट 2। तो वर्ग का विकर्ण ये होता है भुजा रूट 2। बस ये आपको 2-3 फार्मूले याद करने हैं और इन्हीं से सारे सवाल निकलेंगे। तो बढ़ते हैं अब इसमें सीधे हम अपने सवालों पर, और किस किस टाइप के सवाल इसमें आते हैं और उनको हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15 अंडर रूट 2 है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें दे रखा है विकर्ण, तो जो भी चीज़ आपको दे रखी है आपको उसी का फार्मूला लिखने हैं, बस बात खत्म हो गई। क्या दे रखा है, विकर्ण। तो विकर्ण है कितना, तो वर्ग का जो विकर्ण है ये दे रखा है 15 अंडर रूट 2, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a रूट 2। बस हो गया आपका काम, a रूट 2, और ये कितना है 15 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 खत्म, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 15। a क्या होती है, भुजा। बस अब आपसे जो भी चीज़ पूछ ले आप निकाल देंगे। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा ये होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो 15 का आप स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर हर बच्चे को पता है कि 225 वर्ग। अब ये मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी दे रखा है आप उसमें लगा लें। अगर ये मीटर है तो ये बन गया मीटर स्क्वायर, और अगर ये सेंटीमीटर है तो आप बना लें इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, जिसका भी आपको सवाल में फार्मूला दे रखा है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है, आपको उसी का फार्मूला उसके सामने लिख देना। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ से, और जो मिलेगा उसको उठा लेने, फिर जो चीज़ पूछिए उसमें लगा देने। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सवाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। क्या दे रखा है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल है कितना, ये दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिखा a स्क्वायर बराबर में 100। अगर ये a स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो यहाँ आप a की वैल्यू बता पाओगे कि 10 होगी भाई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10। जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है आपको वही फार्मूला उसके आगे लगा देना, वो कुछ ना कुछ आपको देगा, और हमें मिल गया a की वैल्यू 10 है। अब हमसे इसमें पूछा है कि इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है भाई, विकर्ण होता है वर्ग का विकर्ण a रूट 2,
विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2 यानी a रूट 2। अब a की वैल्यू आपको बहुत पहले पता है कि 10 है, बस 2 रूट 2 और लगा देना है, रूट 2, यही आपका आंसर हो गया। और अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर और मीटर में है तो मीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि दो वर्गों में जिनमें एक का विकर्ण दूसरे की तुलना में 2 गुना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अनुपात जब भी आपसे कहीं किसी का पूछा जाए तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो बात क्या है कि अगर आपसे कहीं भी क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल जो भी होगा ये मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, लेकिन स्क्वायर में जरूर होगा क्योंकि क्षेत्रफल होता है वर्ग में। ठीक, आगे विकर्ण की अगर बात आती है तो विकर्ण जो भी है, चाहे वो मीटर में है, चाहे सेंटीमीटर में है, चाहे किलोमीटर में है, इसकी पावर 1 रहती है। ठीक, उसी तरीके से परिमाप, ये बातें बिल्कुल बेसिक बातें हैं, अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। परिमाप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर किसी में हो, लेकिन पावर 1 रहती है। बस इस बात को अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत अनुपात वाले सवाल में तो हो नहीं सकती आपको। अब आ जाओ सवाल पे। सवाल ये कह रहा है कि जो विकर्ण है, 2 वर्ग दे रखे हैं और जो इनके विकर्ण दे रखे हैं वो एक है तो दूसरा उससे 2 गुना है। तो मैंने क्या मान लिया, एक को 1 मान लिया और दूसरे को 2 मान लिया, क्योंकि उसने कह रखा है कि एक का 2 गुना है। पूछा क्या है मुझसे कि भाई क्षेत्रफल का अनुपात बता दो क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल पे कितनी पावर लगी है, 2, तो आप इन सब पे 2 पावर लगा दें। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और यही आपके अनुपात बन जाएगा। इसमें कहीं भी आपको मानने की कि x मानो, y मानो, डायग्राम बनाओ, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यानी वर्ग में आएगा, परिमाप सिंगल उसकी पावर 1 रहती है और विकर्ण है उसकी पावर भी 1 रहती है, भुजा दे रखी है उसकी पावर भी 1 होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है, विकर्ण दे रखे हैं आपको, विकर्ण के अनुपात आपको दे रखे हैं और वो अनुपात क्या है, 3:7। यहाँ लिखा मैंने, मुझसे पूछा क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल अभी बताया था मैंने कि क्षेत्रफल जो भी होता है वो स्क्वायर में होता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं भी पेन चलाने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो अगर आप पेन चला रहे हो तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं आप। बिना पेन के आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के सवाल और भी इसमें अलग अलग सवाल आएंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात है 1:4, तो इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। अब इसने उल्टा कर दिया, क्षेत्रफल का अनुपात हमें दे रखा है 1:4 और क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, तो ये किसी न किसी के स्क्वायर हैं। परिमाप पर भी कितनी पावर बताई थी मैंने आपको, परिमाप हो, विकर्ण हो या फिर भुजा हो, इन पर सब पे 1 होती है और क्षेत्रफल पे 2 होती हैं। तो यानी ये किसी की डबल पावर है, यानी किसी का स्क्वायर है। एक किसका स्क्वायर होता है, 1 का। ये जो 4 लिखा है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में होती है पावर 2, यानी ये किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर होगा, 2 का। यही आपका आंसर है, खेल खत्म, कहीं भी इसमें इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं और उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है, तो निम्न में से क्या होगा। 2 हमारे पास वर्ग दे रखे हैं और इनका परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है, देखें जरा ध्यान से। परिमाप इसमें दे रखा है, एक का तो है 40 और एक का है 32। परिमाप है अपने पास 40 और दूसरे का है 32। अगर किसी का परिमाप 40 है तो आप भुजा बता देंगे बड़े आराम से कि जो भुजा है वे इसकी वो होगी 10, क्योंकि 10 4 बार होती है, भुजा गुणा 4 वही तो परिमाप होता है, तो इसकी भुजा होगी 10। और इसको अगर आप 4 से निपटाएंगे तो इसकी भुजा होगी 8, तो हमें इसकी भुजाएं मिल गई। आगे ये कह रहे हैं उस तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है आपको जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। तो पहले तो आप इनका क्षेत्रफल निकाल लें भाई,
क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर होगा 64। ये तीनों चीज़ें हमने इसकी निकाल ली। परिमाप हमें दे रखा था, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 से मैंने डिवाइड करा 10 आ गई, 4 से डिवाइड करा 8 आ गया, और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64। अब एक दूसरा एक वर्ग है, तीसरा वर्ग है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों का अंतर है। तो यहाँ तो बात खत्म हो चुकी है अपनी। अब जो क्षेत्रफल निकल कर आया है तीसरे वाले वर्ग का, वो इसका अंतर है। तो 64 में और 100 में कितना अंतर है, 36 का। अगर इसका क्षेत्रफल 36 है तो आप ये बता सकते हो कि इसकी जो भुजा होगी, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है, 6 का। आपसे पूछा है परिमाप, परिमाप क्या होगा बताओ, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 6, तो 4 गुणा 6 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। मीटर जो भी दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, सब चीज़ इसमें मैं दे रखी थी, हमने निकाली स्टेप बाय स्टेप और पता लग गया कि जो तीसरा वाला है उसका परिमाप है 24 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हैं। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है क्या होगा। बिल्कुल आसान सवाल। इसमें हमें परिमाप दे रखे हैं, तो हमने यहाँ लिखा परिमाप, और परिमाप कितने कितने हैं वो जरा देखें। तो पहले वाले का है अपने पास 24, तो यहाँ लिखेंगे आप 24। अगले वाले का है अपने पास 32 यहाँ लिखा। फिर है अपने पास 40 लिखा। फिर है अपने पास 76 लिखा। फिर है 80। ये आपके परिमाप दे रखे हैं। अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो हमें इनकी भुजाएं मिल जाएंगी। तो पहले आप इनकी भुजा निकाल लें भाई। 4 से आप काटेंगे तो ये जाएगा 4 छंग 24, 6 मिलेगा, 4 अट्ठे 32, 4 धाम 40, 19 चौक 76 और 20 चौक 80। ये भुजा आ गई। अब हमें चाहिए इनका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो इस भुजा का स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा 36, ये मिलेगा 64 और ये मिलेगा 100 और ये मिलेगा 361 और ये मिलेगा 400। यहाँ तक इनकी बात खत्म हो चुकी है। अब ये कह रहे हैं एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल का योग है। तो उसका जो क्षेत्रफल है, जो अगला वाला है छठे नंबर का, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो इन सब के क्षेत्रफल का योग है। तो पहले आप इन्हें जोड़ लें। 36, 64, 100, 100 और 100 200, 200 में 400 जोड़े 600, 6 में 9 जोड़े 300, ये बना अपने पास 961। तो इसका क्षेत्रफल है 961। अब 900 जो है किसका, 961 किसका वर्ग है, तो आप इसकी भुजा निकालेंगे। तो भुजा होती है इसका अंडर रूट करें, तो ये किसका है, 961 होता है 31 का, तो इसकी भुजा आ गई 31। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है भाई भुजा का 4 गुना। तो 31 में गुणा आप करेंगे 4 से, तो ये 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 124 मीटर सेंटीमीटर जो भी है आप उसमें लगा दें। तो ये सारी भुजाएं सेंटीमीटर में थी, तो इसका जो परिमाप है ये हो गया 124 सेंटीमीटर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के लंबे लंबे भी सवाल हैं तो आप आराम से करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग किलोमीटर है। एक घोड़ा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। हमें क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दे रखा है 576 वर्ग किलोमीटर, 576 वर्ग किलोमीटर। अब मैदान है, सबसे पहले तो आप इसकी भुजा निकालेंगे जरा। तो भुजा कितनी आएगी, ये भुजा होती है, इस अंडर रूट कर लें इसका, तो 576 किसका वर्ग है, 24 का, तो ये आ गई 24 किलोमीटर। अगर कोई घोड़ा है वो चारों तरफ दौड़ेगा इस टाइप से, यहाँ से जाएगा इस टाइप से, तो ये क्या घूमेगा, इसका परिमाप। तो कितनी भुजाएं चलेगा, एक ये चलेगा 24 की, एक 24 की ये चलेगा, एक ये चलेगा, एक ये चलेगा। तो इसके पास जो टोटल दूरी चलेगा घोड़ा वो कितनी चलेगा, 24 को 4 बार तय करेगा, तो 24 चौक हो गए 96 किलोमीटर। ये आपकी आ गई।
अब घोड़े की चाल हमें दे रखी है, कितनी है भाई, चाल दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में ये 12 किलोमीटर जाएगा। तो 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा, आप बता दोगे कि 96 किलोमीटर जाने हैं, 12 की स्पीड से जाने हैं, तो 12 अट्ठे होते हैं 96। इसको 8 घंटे में ये घोड़ा इसके चक्कर पूरा लगा लेगा और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप हमारे अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने इससे पहले जो आयत की हमने वीडियो बनाई है, आयत का क्षेत्रफल परिमाप, वो आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लें। और चाल, समय, दूरी, नाव, धारा, कई टाइप के अलग अलग वीडियो हमने बना रखी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।